वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए चलाने वाला हूं और आपके ये हर एक टॉपिक को टच करने वाले हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले मैं आपको इसी तरह की 3 वीडियोस दे चुका हूं, तो वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में इंग्लिश मास्टर वीडियो, वहां पर भी आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है काम की बात, नो बकवास। यहां पर लिख रहा है वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। अब आपको समझ लेना है कि यहां पर जो ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है ना देयर, इसकी जगह पर इन 4 में से क्या आएगा, ये आपको समझना है। सबसे पहले समझना है और फिर आपको ध्यान से पढ़ लेना है। एक चीज याद रखना, ये रिपीट हुआ है कई बार कि वन के साथ, एक बात बताओ मुझे, अगर ही है तो ही के साथ अपना की बताओ क्या लगाते हैं, हिज। उसी तरह से वन के साथ अपना की हम लगाते हैं वंस। क्या लगा देते हैं, अपना की वंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वंस लगाते हैं। ये आप समझ लेना, कहीं ये वाला वंस मत कर देना, ये आपने ऐसे ऐसे कर दिया नहीं, उसमें एपोस्ट्रोफी आना चाहिए। बस ये आपको याद रखना है और ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो वन आ रहा है तो वन के लिए, अपने के लिए क्या लगेगा, देयर थोड़ी लगेगा, वंस लगेगा। सर जी हिज लगा दिया तो सर हिज जो वो सिंगुलर के लिए आता है, वन सिंगुलर है, लॉलीपॉप लगा दो। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना, वन के साथ वंस ही लगाना आपको बस। आगे हाँ, ये होता अगर यहां पर वी होता तो मैं अवर कर देता, अगर यहां पर ही होता तो मैं हिज कर देता, अगर यहां पर वन है तो मैंने वंस कर दिया। बस समझ में आ गया। आगे देखो, आगे आपको और समझ लेना है कि इट इज सिंपलिस्टिक टू अज्यूम दैट वॉट एवर इज टॉट विल बी लर्न। अब आपको ये बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। देखो बहुत सिंपल सा ये लॉजिक है सर, थोड़ा समझ लीजिएगा कि आपको अगर कहीं पर कभी भी ना पैसे फॉर्म दे रखी हो, कभी भी बिल भी दे रखा है या फिर शैल भी दे रखा है, तो इनके बाद आपको पैसे भी यदि दे रखा है तो इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो थर्ड फॉर्म यदि लगाएंगे तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न का होता है लर्नड। तो मैं जरा चेक कर लेता हूं, लर्निंग, लर्न, लर्न। अरे अरे, इसमें तो गड़बड़ मामला दे रखा है। गड़बड़ कैसे, क्योंकि देखो लर्न की जो थर्ड फॉर्म ये भी होती है लर्नड और ये भी होता है लर्नड। तो ऐसा है कि भाई इसमें ना हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन हाँ इसमें से दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि दोनों ही लर्न की थर्ड फॉर्म है ना। तो देख लीजिए आप, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से क्या बिल्कुल सही है, लर्न का यही तो होता है दोनों, बाकी ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें मतलब बी और सी, ये थोड़ा ऑप्शन गलत दे रखा है उसने, एक ही देना चाहिए था। आगे देखो, आई नोटिस्ड दैट द अपोजिट मैन वॉज स्टेयरिंग एट मी। समझी, समझो, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना और स्टेयर के बाद क्या आ जाएगा, एट लगा देना। क्या लगा देना आपको, एट लगाना। ये पूछा गया है। एक बात, लुक के बाद क्या आता है, एट आता है, प्लीज लुक एट मी। ठीक है, तो वो एट आ जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो ये स्पेशली द अपोजिट मैन तो होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो होता है द मैन अपोजिट। क्या हो जाएगा, आई नोटिस्ड दैट द मैन अपोजिट वॉज स्टेयरिंग एट मी। जो इंसान जो अपोजिट था ना, वो क्या कर रहा था, वो स्टेयर कर रहा था, मतलब घूर रहा था। तो ये देखो द मेन अपोजिट यहां पर एकदम सही बात है। आगे देखो, यू लुक्ड टायर्ड। ठीक है, यू लुक्ड टायर्ड, तुम ऐसे देखते हो बिल्कुल परेशान हो। यस, आई हैड बीन रनिंग, मैं क्या कर रहा था, मैं दौड़ रहा था। अब आपको ये समझना है कि इसमें क्या आ सकता है। तो एक बात यहां पर क्लियर सी बात है सर, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आ सकता है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आगे वाली वीडियो में याद रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा या फिर मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। आगे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ये तो सिंपल है कि वेन एवर आई गो टू अ सिटी आई लिव इन अ होटल। जब भी मैं किसी शहर में जाता हूं, जब मैं क्या करता हूं, होटल में रुकता हूं। तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि आप कहीं पर ऐसा नहीं स्थाई मतलब स्थाई निवास करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप किसी शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पर आप स्टे करते हैं होटल वोटल में, तो उसे बोलते हैं स्टे। क्या बोलते हैं उसे, स्टे बोलते हैं। यदि आप किसी भी शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पर जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो थोड़े समय के लिए रुकने के लिए तो स्टे एकदम सही है, बाकी शब्द जो होते हैं ना वो परमानेंट निवास करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो रिजाइड है, फिर ड्वेल है, ये परमानेंट टाइप का होता है। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है तो होटल में ही बस जाओ, ऐसा तो नहीं है। आगे देखो, मैनी चिल्ड्रन रिजेक्ट टू गो टू स्कूल वेयर दे डू नॉट एंजॉय फ्रीडम। ये आपको समझना है कि सर इसमें क्या आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है। सिर्फ उसने ये बोला है कि रिजेक्ट जो अंडरलाइन है इस जगह पर क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो, मैनी चिल्ड्रन
स्कूल जाने से बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया, मना कर देते हैं, वेयर दे डू नॉट एंजॉय फ्रीडम, वहां पर क्या करते हैं, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, सिर्फ उसने यहां पर ही ध्यान लगाना है, आपको आगे इधर उधर नहीं भगाना है। तो रिजेक्ट क्या हो जाएगा, वो रिफ्यूज कर दिया, मतलब बच्चे क्या है, मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो डिनाई नहीं आ सकता, यहां पर मना कर दिया, नहीं मना नहीं, रिफ्यूज एकदम से, रिफ्यूज का मतलब होता है इंकार कर देना, शॉर्ट टाइम के लिए इंकार कर देना। समझ में आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे। आगे देखो हम बात करते हैं, देखिए देयर इज मच डिमांड फॉर फ्यूल एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि जो फ्यूल की डिमांड है बहुत ज्यादा, आपको पता है व्हीकल्स हैं, बहुत ज्यादा संख्या में व्हीकल्स हैं, तो उनकी जो डिमांड है फ्यूल की वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सर एक बात बताइए, इस पूरे सेंटेंस में बात की जा रही है आपके फ्यूल के बारे में, मतलब फ्यूल की डिमांड जो वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसका जो सब्जेक्ट है वो किसके बारे में बता रहा है, फ्यूल के बारे में बता रहा है। तो फ्यूल तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो इस आर की जगह पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए इज, तो यहां पर इज इंक्रीजिंग एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिएगा, द मेमोरियल सर्विस कंडक्टेड बाय द प्रीस्ट वॉज हार्टिएस्ट। अब आपको ये समझना है कि इस ऑप्शन में क्या आएगा, हार्ट रेंडिंग, हार्ट थ्रोबिंग, हार्ट लेस, यहां पर आपको समझना है। देखो काफी अच्छा है, पहले तो ये समझो यहां पर हार्ट रेंडिंग आएगा, क्या आएगा, हार्ट रेंडिंग आएगा। देखो हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है एकदम दिल को छू देने वाला। देखो जिस मतलब मेमोरियल, पहले समझो मेमोरियल सर्विस क्या होता है। देखो मेमोरियल सर्विस होता है जैसे किसी के मरने पर, ठीक है, उसकी याद में किया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम होता है, आयोजन वगैरह होता है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है मेमोरियल सर्विस। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो किसी का बुजुर्ग मर गए, अब बुजुर्ग मर गए तो वहां पर आपने देखा है ना, मतलब क्या भंडारा कर देते हैं या फिर पुआ वुआ हो जाते हैं, तो वो समझ लीजिए आप वो मेमोरियल सर्विस होता है, मतलब कुछ कोई भी आयोजन, कोई फंक्शन टाइप का ऐसे भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरियल सर्विस। तो मेमोरियल सर्विस कंडक्टेड बाय द प्रीस्ट, मतलब ये हो गया कि जो पुजारी था ना उसके द्वारा क्या किया गया था, कि मेमोरियल सर्विस कंडक्ट किया गया था। तो वो कैसा था, वॉज हार्टियस ने वॉट वॉज हार्ट रेंडिंग, वो कैसा था, एकदम दिल को छू देने वाला था। तो यहां पर हार्ट रेंडिंग एकदम सही हो जाएगा। ठीक, एक दो हार्ट थ्रोबिंग का मतलब होता है एकदम जिसमें रोमांच आ जाए, हार्ट थ्रोबिंग जिसमें आपका दिल धक धक करने लग जाए, थ्रोब करने लग जाए, तो वो एकदम रोमांचक है। आगे देखो हार्टलेस, सर जिसके अंदर दिल नहीं होता, जिसके अंदर संवेदना नहीं होती, संवेदनाहीन, समझ रहे हैं आप, एकदम कमीन, तो वो होता है हार्टलेस। आगे देखिएगा, और हार्टिएस्ट का मतलब होता है एकदम पूरे उत्साह के साथ, उसे बोलते हैं हार्टिएस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हार्ट रेंडिंग। सबको याद है, अच्छी बात है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपको एकदम से क्लियर ना हो पाए, सर क्लियर क्यों नहीं हो पाएगा, मतलब आपका डाउट बना रहेगा, अब इसको आप दूर कर लीजिएगा। पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वैसे अगर मैं आपको ये दे दूं कि सर इसमें से आप मुझे एरर बताइएगा, तो देखो बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। उनको ये लगेगा भैया इंडिया तो सिंगुलर होता है इंडिया के साथ, तो अब देखो यहां पर देखो, इंडिया वर डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप मतलब एक तरह से विनर, विजेता घोषित किया गया था। अब आपको इसमें समझना है कि इसमें क्या गलती है, पहले जो मैं आपको बताऊं उसको आप ध्यान से समझ लेना, उसके बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिएगा प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्रिकेट, अगर हम एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, खासकर जो क्रिकेट में इंडिया का मतलब होता है ना, वो इंडियन टीम से होता है। और आपको पता है अगर इंडियन टीम के बारे में बात की जा रही है तो इसका मतलब है इसे प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं। जब प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं तो यहां पर तो वर ही आएगा, इसका मतलब इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। ये आपका सोचना सही है कि इंडिया को हम सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर है तो सही बात है, यहां तो फिर आप समझ रहे होंगे वॉज आना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर इंडिया का रेफरेंस, किसी भी देश का रेफरेंस यदि क्रिकेट से, किसी गेम से यदि रेफरेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब वहां की टीम के बारे में देखो। इसने क्या बोला, इंडिया वर डिक्लेयर्ड, मतलब भारत को क्या किया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता घोषित कर दिया। सर भारत को नहीं किया गया था, भारत की टीम को किया गया था।
समझ में आ गया। उसके बाद भारत हुआ था। तो यहां पर इंडिया जो है वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडियन टीम तो प्लूरल हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ड डिक्लेयर्ड आ जाएगा। एकदम सही है दोस्तों, मैंने यहां पर आपको बहुत कम टाइम के अंदर यहां पर आपको इनको समझाया, और पॉसिबल रहेगा तो इसके बाद और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेहनत आपको कैसी लगी। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इंग्लिश मास्टर वीडियो, यदि आप जीके की पढ़ाई करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम एक्सक्यूज मैंने बता रखे, तो आप जीके मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर चेक करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।